हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट 1 एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 12:30 बजे आपके लिए एक शानदार क्लास आती है और वह शुरू हो चुकी है। आपके लिए मैं कराने वाला हूं कैच द मैथ सेगमेंट नंबर 39 और एक शानदार तरीके से हम हर एक चीज को करने वाले हैं। बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इससे बाहर ना तो कुछ जाएगा और ना कुछ जाने दूंगा। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और 24 मंथ का जब सब्सक्रिप्शन लेंगे, साहिल 10 कोड लगाएंगे, अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन मैथ का अनअकैडमी पर आपको मिलने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, करके बताइए क्या आंसर आपका आने वाला है। सचिन स्टार्टिंग से सीटीएम ले रहे हो। सचिन, आप बहुत सारे बच्चों से वैसे ही आगे हो, ये मैं वास्तव में कह सकता हूं, और सिलेक्शन भी सुनिश्चित करोगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसे कौन रोकने वाला है। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल, यानी कि शांत जल में चाल को हम वी कहते हैं, धारा के विपरीत यानी कि v माइनस यू। अच्छा, धारा के विपरीत आप जा रहे हो और 36 किलोमीटर जाने और शुरुआत बिंदु पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल बताइए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं सर। 36 किलोमीटर आप जा रहे हो धारा के विपरीत और धारा के साथ, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, दोनों की चालों का योग, क्योंकि ये टोटल समय दे रखा है, तो 2v इंटू आपके सामने टोटल टाइम 5। सॉल्व कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 225 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 15 दूनी 30, 5, तो 5 से काटा मैंने इसको 6 बार, 216 बराबर 225 माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बराबर आपका 9 आ गया, यू बराबर आपका 3 आ गया, तो 3 विल बी योर राइट आंसर, 3 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है डियर, मजा आ गया क्वेश्चन करके, क्लियर है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है सर, क्या लगा दिया ये, अरे डिस्टेंस बराबर दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का योग, क्योंकि यहां दिया हुआ है टोटल टाइम, यही लगाया है। तो सर चाल ये क्यों ले ली, अरे क्योंकि धारा है ना, नाव धारा, तो नाव धारा की दिशा में आपका v प्लस यू, धारा की विपरीत दिशा में v माइनस यू, इसलिए ले ली, और इन दोनों का योग 2v, खत्म बात। नेक्स्ट वन करिए दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। चलिए कैसे करेंगे डियर, आ जाओ। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको 8 दे रखा है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए यदि उनके व्युत्क्रमों का योग ये है। तो उनकी व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x प्लस 1/y दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, x प्लस वाई x इंटू वाई बराबर 8/15। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता चल गया ना कि उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना बहुत आसान हो गया सर, क्योंकि देखो योग आपको 8 दे रखा है और गुणनफल आपका 15 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब संख्याएं 3 और 5 हो जाए। संख्या क्या हो जाए, 3 और 5 हो जाए। तो मेरा आपसे एक प्रश्न आता है कि 3 और 5 हो जाए, क्या 5 और 3 भी हो जाए, ये भी तो सही है कि 3 और 5 हो जाए या 5 और 3 भी हो जाए। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 3 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका उत्तर देके बताओ क्या होगा भाई, इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का बेसब्री से।
तो कैसे करेंगे, आओ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% कम वजन का तोलता है और इतने % का लाभ कमाता है। मतलब वो यूं कह रहा है कि मैं X% के लाभ पर बेच रहा हूं और वजन भी कम तोल रहा है, यानी कि 20% कम, यानी कि 5 से 4 ही तोल रहा है। आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 से 5। और ओवरऑल लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे कितना प्रॉफिट है, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे कितना प्रॉफिट है, 37.5, यानी कि ये होता है 3/8, 8 से 11। कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं एक्स और वाई का रेशो निकालना है, तो 4 का इधर गुणा कर दो, 5 का इधर कर दो, तो कितना आ गया एक्स और वाई, 40 और 44। तो 4 का प्रॉफिट 40 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो आंसर कितना आ गया, 10%। 10% विल बी योर राइट आंसर। क्या सभी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया क्या? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है डियर, पेपर में बहुत बार आता है, आप भी जानते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, वेल डन, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे डियर, ये लीजिए करके बताएं क्या होने वाला है इसका जवाब। चलिए कैसे करेंगे डियर, आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। देखते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 55, 127 और 175 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल दे। यह क्वेश्चन किसका है, यह क्वेश्चन किसका है, यह एचसीएफ का है या एलसीएम का है? सर हम कैसे पहचाने? यहां बोला जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, क्या कोई अंक लिखा हुआ है? नहीं, तो यह प्रश्न साफ साफ एचसीएफ का है। अगर एचसीएफ में बोला गया है समान शेषफल है, क्या शेषफल दिया है? नहीं, तो कौन सा कंडीशन हो गया, रिमाइंडर सेम है बट नॉट गिवन, दिया हुआ नहीं है। तो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ क्या बोलता है, भाई मारो मुझे मारो, ऐसा बोलता है एचसीएफ, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे लिए। ठीक है, तो आपस में लड़ लेते हैं, मतलब उनके पास कोई और घटाने के लिए नहीं था तो आपस में लड़ लिए, यानी कि 127 में से 55 घटाया तो 72, 175 में से 127 घटाया ये कितना हो गया 48, और 175 में से 55 घटाया ये हो गया 120। तो इन तीनों में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दिख रहा है, 24, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और कोई तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आज की शीट का, सभी लोग तैयार हैं? तो चलिएगा देखते हैं कि आज आप कितने प्रश्नों को सही करते हो। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पहला प्रश्न आपके सामने, देखते हैं कौन जामा पहनाता है। कम ऑन गाइस, चलिए कैसे करेंगे डियर, आइए, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कितना आ रहा है, 55, 25 और 5 दिया 15। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हो, जिसमें क्या कहते हैं सर, अगर a और b का रेशो निकालना है तो 5 और 3 8, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये हो गया 4/1। क्या बोला जा रहा है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो आपको x/100 बराबर a/b लिखना है। a/b बराबर कितना है,
4/1, यानी कि आपका x की वैल्यू आ गया 400%। तो आराम आराम से सॉल्व करो, भाषा के चक्कर में ना फंसो, क्योंकि भाषा ऐसा फंसाएगी कि निकल नहीं पाएंगे। तो ये कहानी इस तरह से बयां हुई, मैंने बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से करना होता है। b का कितने प्रतिशत तो हमें पता नहीं, तो b का x प्रतिशत a के बराबर है। तो अब आपको a/b चाहिए था, इसलिए a/b रख दिया। ऐसे करो जिससे कि गलती नहीं होगी। और हां, सैटरडे को कितने बजे क्लास होगा, तो सैटरडे का प्लानिंग पता है ना आपको। इस शनिवार अनअकैडमी पर कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर होंगे, बताओ किस किस को पता है। तो सर 3 बजे आप कराओगे सिंप्लीफिकेशन। क्या कराऊंगा 3 बजे? सिंप्लीफिकेशन। बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। इसमें सर्स और इंडाइसिस, घातांक व करनी होगा। 5 बजे क्या होगा? 5 बजे पार्टनरशिप, साझेदारी, बहुत अच्छा चैप्टर है। और 10 बजे रात को, 8 बजे तो सीटीएम होता है अपना, वो तो रेगुलर लेना ही है। और 10 बजे आयु, एज, पूरा एज बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट, खूबसूरत सा प्रश्न आप लोगों के लिए करके बताओ। आइए करते हैं सॉल्व। 2 है, 2 है, 2 है, सही है, गड़बड़ लग रही है ना भाई, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ है हिंदी इंग्लिश में। हाँ, हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है, एक बार आप देख लीजिए कि क्या गड़बड़ है और इस गड़बड़ का सुधार क्या हो सकता है ना। क्योंकि मुझे पूरा उस तरह से दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पर 75% ऑफ पूरे का दे रखा है, तो किस तरह से करें। ये इंग्लिश वाला गड़बड़ है, हिंदी वाला ठीक है। इंग्लिश वाले को काट दो, हिंदी वाले से सॉल्व करो। चलो करो। तो कैसे करेंगे सर? 2 प्लस 9 का होता है 2 छोड़कर है, 1 छोड़कर आएगा 0.3, माइनस ये होगा 0.2, माइनस 2.1 का 75%, 3/4, तो 2.3 माइनस का 2, 2.1, 4 सत्ते 28, माइनस का 2.1, तो ये हो गया 0 आ रहा है मेरा। तो आप लोगों का भी 0 ही आ रहा होगा, देखना 0 आ रहा है ना सबका, बिल्कुल सही है। सीटीएम ले रहा हूं सर रोज, वेल डन, लेते रहिए। हाँ, तो ये हिंदी से हिंदी वाले का मैंने लिया है और ये बहुत आसानी से 0 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए डियर। देखते हैं कौन जामा पहनाता है, और बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। उड़ा दिया क्या? कैसे करोगे सर? समझिए सर कैसे करने वाले हैं। ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 100 रुपए ज्यादा है। ए 40% के लाभ पर, बी 40% की हानि पर, और संपूर्ण 5%। ओहो, एलिगेशन। 40% का लाभ तो प्लस का 40, बी 40% की हानि तो माइनस का 40, और संपूर्ण 5% का लाभ प्लस का 5। तो क्या करना है? तो सर देखो 40 में से 5 घटाना है तो 35 आना है, और 5 में से 40 घटाना है तो 45 आना है। और अगर इसका रेशो निकालेंगे तो 5 नाम 45 और 5 सत्ते 35, 9:7 हो गया। तो मेरे दोस्तों ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात है।
जिसका अंतर कितना दे रखा है 100 रुपया। यही तो है कि ए का क्रय मूल्य बी से 100 रुपए ज्यादा है, तो 2 अनुपात का जो अंतर आया वह 100 रुपए के बराबर, 1 अनुपात बराबर 50 रुपया। तो बी का क्रय मूल्य 350 और ए का क्रय मूल्य 450। कैसा लगा क्वेश्चन डियर? और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यहां पर आपका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी 350। क्लियर हो रहा है? वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट करिए और समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, करिए एक बार और। तीन प्रकार की राशि है एक्स वाई जेड। वाई एक्स का साधारण ब्याज है, वाई जो है ना वह एक्स का साधारण ब्याज है, तो एक्स पर RT% से वाई आपका ब्याज आ गया। और जेड क्या है? जेड जो है वाई का साधारण ब्याज है। अब इन दोनों स्थितियों की यदि समय और वार्षिक दर समान है तो एक्स वाई जेड का संबंध ये है भाई साहब, RT/100 को आप क्या लिख दो, Y/X। यहां से RT/100 की वैल्यू आपने Y/X रख दी, तो Z Y/X, तो यहां से क्या आ गया, XZ बराबर Y²। ये लो, XZ बराबर Y²। ऑप्शन नंबर डी हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है डियर, बार बार पेपर में आता है, करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, देखते हैं कौन विद्यार्थी इस प्रश्न को जामा पहनाता है। आपका समय शुरू होता है अब। समचतुर्भुज से रिलेटेड प्रश्न। समय सीमा समाप्त हो गई, क्वेश्चन को करते हैं। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 70% है, यानी कि एक डायगोनल दूसरे का 70% है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके लंबे विकर्ण की लंबाई वर्ग के वर्ग का अनुपात। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। यही ना होता है, यही होता है ना। तो सर पहला विकर्ण आपने मान लिया 7x, दूसरा विकर्ण आपने मान लिया 10x। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है डियर, ध्यान देना। क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्षेत्रफल। तो 1/2 7x गुणा 10x, और नीचे क्या आएगा, क्षेत्रफल का बड़े विकर्ण के वर्ग से अनुपात। तो बड़े विकर्ण के वर्ग मतलब 10x इंटू 10x। तो 10x को 10x ले गया, x को x ले गया, तो ये हो गया 7/20। कैसा लगा क्वेश्चन डियर? बहुत आराम से करना होता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पहली बार सीखोगे तब तो होगा ना। चलिएगा, अच्छा लग रहा है, कर पा रहे हो, मजा आ रहा है। ये हर एक क्वेश्चन है ना पेपर के लिए बना हुआ है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वही 1 लाख जॉब हैं, 1 लाख। जब भी एग्जाम होगा आप तो बस लगे रहो। कुछ होते हैं ना कि भाई कब होगा, कैसे होगा, पढ़ लेंगे। नौकरी लगानी है, अगर आप इस चीज में लगे हुए हो ना तो उस लगन को तोड़ना नहीं है, अब पेपर फोड़ना है और उस जॉब को लेकर रहना है जो तुम्हारी किस्मत में है, और वो वास्तव में मेहनत से ही आएगी। तो कम ऑन गाइस, मेहनत और किस्मत दोनों ही साथ आएंगी। तो चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए। जॉब तो लेंगे ही।
आइए भैया, बहुत प्यारा प्रश्न है, हमेशा की तरह आपको दिमाग लगाकर करना है कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस आकार का गोला बनाना है, जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी, ये पूछा गया है। भाई देखो, 3 का क्यूब गोला है ना, तो भुजा त्रिज्या का आर क्यूब होता है आयतन में, 4/3 तो कट जाएगा, तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये कर करके आप जानते हो। तो आर बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। बड़े वाले की आयत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी। दिमाग लगाना, दिमाग, सिर्फ दिमाग लगाना। मैं ये कहता हूं भाई देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल आर स्क्वायर पर निर्भर करेगा, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर, सबको जोड़ो 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 जोड़ो। सर पाई वाई कहां गया, अरे पाई रहने दो ना, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है आपसे, तो पाई वाई का कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो कट जाएगा। अभी आर स्क्वायर पे फोकस करो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 9 25, 25 और 25 50, तो 50 सर इसका आ रहा है। और नए वाले का कितना आ रहा है, नए वाले का आर स्क्वायर 36, क्योंकि आर ये है तो आर स्क्वायर 36 हो गया। कितने की गिरावट आ रही है, 50 से 36, 14 की गिरावट आ रही है, 50 के सापेक्ष में इंटू 100, तो आंसर डायरेक्टली निकल कर आ रहा है ना, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो जिस भी विद्यार्थी ने बहुत बड़ी कैलकुलेशन करके भी 28% लेकर आया है, और हमने कम कैलकुलेशन करके भी 28% लेकर आए हैं, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये वाला। तो सर पाई वाई का क्या हुआ, वो पाई वाई सब कट जाता है, परसेंटेज में उस एक्चुअल डेटा से कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज में केवल और केवल आयतन आर क्यूब और क्षेत्रफल आर स्क्वायर। नेक्स्ट, चलिए उड़ाइए, करके दिखाइए क्या आंसर आने वाला है। चलिए कैसे करेंगे, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 450 मीटर और 550 मीटर है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको दोनों की लंबाइयां पता है तो 1000 आपके दोनों की लंबाइयां आ गई जोड़ने पर। दो रेलगाड़ियां हैं, अब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चलेंगी तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी। 5/18 से गुणा कर दिया, काहे, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास रिलेटिव स्पीड 75 है और 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो आपका जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा डियर, वो टाइम आपको निकालना है। सॉल्व करते हैं, 1800/75 इंटू 5। किसी को कोई तकलीफ, वेल डन। जिनके भी आंसर आ रहे हैं 240, 48 सेकंड सही आंसर है ना, 48 सेकंड जो है वह सही आंसर है। एक बार इसको कैलकुलेट और कर लीजिए आप अपने हिसाब से, देखते हैं। 25 या 75, 25 चौके 100, और 3 से काटा आपने इसको कितनी बार, 6 बार, तो मेरे पास निकल कर आ रहा है, माफ कीजिए, 6 चौके 24, 240/5, 48 सेकंड। क्लियर है, क्लियर हो रहा है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सॉल्व करना है जस्ट। आपके सामने प्यारा सा प्रश्न, देखते हैं कौन विद्यार्थी कर पाता है और करके दिखाता है। आइए आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है डियर, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, पेपर में करने भी पड़ेंगे।
आइए भैया, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। उनका इन्वेस्टमेंट कितना है? 0.125, 0.75 और 0.25। आइए, अगर हम जानते हैं मेरे दोस्तों तो सिंपल सी बात है, अगर आप पॉइंट हटा रहे हो तो यहां से 2 हटेगा और यहां से भी 2 हटेगा, यानी कि फिर भी बचेगा। तो यानी कि अगर हम बात करना चाहते हैं यहां से अगर 1 पॉइंट फिर भी बचेगा तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूं सर? आप इसको पहले लिख लीजिए 125/1000, 75/100 और 25/100 और 25 से अब काट लो आप, 25 या 75 और 25 पंजे 125, 2 0 2 0 2 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, और आपका रेशो आएगा 1:2, इधर गुणा हो गया ना, 1:6:2। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? आपका ये रेशो कितना निकल कर आया, सबको क्लियर है? ठीक है, जल्दी से बताओ। ये आपको क्लियर हो गया, 1:6:2। अब आपके सामने क्या है कि 8 माह के बाद ए अपने पूर्व के निवेश की 3 गुनी राशि, यानी कि ए बी सी, इन्वेस्टमेंट का रेशो है 1, 6 और 2। अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लो कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट में बहुत दम है। ए अपने पूर्व के निवेश की 3 गुनी धनराशि, और लाइन डाल रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे ले, फिर बाद में मत कहना कैसे आया। दोबारा बोल रहा हूं, ए अपने पूर्व के निवेश की 3 गुनी धनराशि और निवेश करता है 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक ये किया, और अब कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। जबकि सी अपने निवेश का आधा निकाल देता है, यानी कि 8 महीने तक यही चलाया और 6 में से 3 निकाल दिया, 3 बचा अगले 4 महीने के लिए। और सी की बात कर रहा है, माफ कीजिए, बी का तो कुछ नहीं है, सी की बात कर रहा है ना, तो बी को तो छेड़ना ही नहीं है, बी तो पूरा 12 महीने तक यही चलाएगा। सी की बात कर रहा है, सी आधा निकाल देता है और 1 बचा। अब सॉल्व कर लो। तो गुरुजी देखो, हाँ दिखाओ, 4 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये आ रहा है 2 और 4 6, 6 तिया 18, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो 6, 18 और 5, ये आपके क्या आ गया? लाभांश का अनुपात आ गया 6, 18 और 5। अब इस अनुपात में इसको बांट दीजिए आप, तो 18 और 6 24 और 5 29, 29 रेशो बराबर अगर आपका 5800 रुपया है, एक रेशो बराबर आपका 200 रुपया हो गया, तो बी का हिस्सा कितना है? 3600। तो ये इतना प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आपको सैटरडे को इस बार पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूं। जिसको भी कोई तकलीफ होती है वो करके करके ही सीख सकता है, और वो तकलीफ मैं आपकी मिटाऊंगा। निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, वेल डन। अगला प्रश्न करेंगे डियर, ये लीजिए, आपके सामने समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त हो गई, आ जाइए। कैसे करेंगे देखिए, 15 से बड़ी 3 भिन्न सम संख्याओं का योग 58 है, तो उनमें से एक अवश्य ही होगी। बताओ। हम्म, चलो चलो चलो, क्या होगा बताओ, इसका जवाब क्या होने वाला है? इसका क्या जवाब आपके पास है कि 15 से बड़ी 3 भिन्न, 15 से जो बड़ी होनी चाहिए 3 भिन्न होनी चाहिए, और सम संख्याओं का योग 58 होना चाहिए। निश्चित तौर पर क्या होगा उनमें से? तो सब देखो,
15 से बड़ी ले रहे हो तो 16 ले लिया, 18 ले लिया, 16 ले लो, 18 ले लो, और बचेगा क्या? 24। मैंने 16 ले लिया, 18 छोड़ दिया, इस बार 20 ले लिया, 16 ले लिया, 20 ले लिया, 36, और 36 के अलावा कुछ और आ सकता है क्या? 16 ले लो, 20 ले लो, 36 और 22। तो निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूं कि मैंने 2 पेयर लिए हैं, तो उनमें 16 तो आ ही रहा है, अवश्य अवश्य तौर पर एक हमेशा आएगा ही आएगा, 16 हमेशा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उड़ा के दिखाइए क्या आंसर आ रहा है बढ़िया तरीके से। सारे ऑसम क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाओ बस। कैसे करेंगे? किसी संख्या के वर्ग का 3/5, 126.15 होता है। 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 42.05 इंटू 5 कितना आ रहा है? लगभग कितना निकल कर आएगा, जल्दी से बताओ। 42.05 इंटू 5 आप करोगे तो ये लगभग कितना निकल कर आ रहा है? तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, आई थिंक 126, 42.05 इंटू 5 हम कर रहे हैं तो ये 210.25 आ रहा है। अब एक चीज बताओ, ये किसका रूट है? 25 का तो 5 होता है, और 210 किसका हो सकता है? 14 और 15 का, तो 14.5 आपका एक सही उत्तर बनने वाला है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 14.5 आपका एक सही उत्तर बनने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को जामा पहनाइए, आपका समय शुरू होता है अब, कम ऑन। चलिए, तो कैसे करेंगे? आइए इसको भिन्न के रूप में बदलिएगा। तो 423 के ऊपर बार है, तो ये हमेशा दशमलव आपका कैसे लिखा जाता है? देखिएगा, पूरी संख्या, ये पूरा परिवार था, उसमें से किसको नहीं मिली जायदाद? 4 को, तो 4 को घटा दिया, और जिनको मिली होती है ना उनका 99 लिख देते हैं, और जिसको कुछ नहीं मिला उसका मिलते हैं 0। तो ये कितना आ गया? 419/990। तो 419/990 ऑप्शन नंबर बी आपका एक राइट आंसर होगा इस प्यारे से प्रश्न का। अगला प्रश्न उड़ाएंगे, इस प्रश्न को करके दिखाएंगे। आपका समय शुरू होता है अब, देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। कम ऑन गाइस, और अच्छे तरह से आप करिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न जरूरी होता है। भाई साहब बहुत बढ़िया प्रश्न है, आइए चलो समझते हैं कैसे करें। कॉट 17 को अंदर लेकर आ जाओ। जैसे ही आपने कॉट 17 को अंदर लेकर आए, और ये कॉट आपका 73 है, कॉस स्क्वायर 22 भी है, प्लस कॉट 17 अंदर आ चुका है, अपॉन कॉट 17 नीचे भी है,
और नीचे sec स्क्वायर 68 डिग्री भी है। आइए चलो समझते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 1 हो जाता है अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्री हो। ये कट गया और ये sec अगर ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 68 डिग्री। तो मेरे दोस्तों साइन ए इसको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, ओनली 1। तो 1 विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस प्रश्न को जामा पहना दिया है। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, ये लीजिए, कम ऑन, आराम से करके बताइए क्या उत्तर आता है और देखते हैं कि कितने प्रश्न सही करोगे आप अभी। चलिए, एक दुकानदार अपने उत्पाद की कीमत में 40% की वृद्धि करता है। एक दुकानदार अपने उत्पाद की कीमत में 40% की वृद्धि करता है। यदि वह छूट को 5% से बढ़ाकर 10% करता है तो लाभ 14 रुपए घट जाता है। यदि चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा, करके बताइए। रामवती कह रही है सर ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती सर। बिना पढ़े नहीं आएगी भाई, पढ़ो उसको। अब समझ नहीं आती, सोच ही रखा है पहले से, और कोई चाह रहा तो है नहीं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का कुछ अलग से कुछ ऐसा हो, पढ़ना ही पड़ेगा तभी आएगी। तो पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, पढ़ो, और कोई उसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए सर कैसे करेंगे, आ जाइए। तो मेरे मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ, 5% से 10% हो गया, तो ये जो 5% बढ़ा उस वजह से 14 रुपए आपके लाभ घट गए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 5% जो डिफरेंस है परसेंटेज का एमआरपी पर वो 14 रुपए के बराबर है, क्योंकि उसी वजह से इतना फर्क आया है। तो 100% अगर मैं निकालता हूं तो वह 280 रुपीज आ जाएगा क्या, बोलिए। अब 280 रुपीज क्या है, ये एमआरपी है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एमआरपी आपकी इतनी है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि आपने जो सीपी और एमआरपी का रेशो है वो बना तो रखा है 10 से 14। तो 14 बराबर अगर आपका 280 रुपया है जो कि निकाल दिया, तो आपका जो सीपी होगा वो 200 रुपये होगा। क्या बात है गुरुजी, अगर आपका सीपी निकल कर आ चुका है तो चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट भी दे रहे हो आप। तो 20% की छूट दे रहे हो तो कितने में बेच रहे हो, बोलो बोलो, टेल टेल। 20% की छूट यानी कि 56 रुपए की छूट देने का मतलब 224 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 24 रुपीज का केवल प्रॉफिट निकालना है। और कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, 24 रुपीज का है और परसेंटेज प्रॉफिट 12%। गॉट इट। तो दो ही आपके दोनों तरह के प्रश्न आपको यहां पर मिल रहे हैं, समझिए और करिए। मजा आया डियर, चीजें क्लियर हो रही हैं। ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे, और खींच के लाइक करो इस सेशन को बढ़िया तरीके से। एक एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, दोबारा समझिए, कुछ अलग नहीं हुआ। वो दे रखा है ना कि वह छूट को 5% से बढ़ाकर 10% कर देता है। अब उस 5% की वजह से क्या हुआ, 14 रुपए आपका लाभ घट गया। तो पहली चीज मैंने यही पकड़ी कि छूट का जो अंतर है 5% का, उस वजह से 14 रुपए का फर्क आ रहा है, यानी कि 100% जो होगा वो एमआरपी होगा। अब एमआरपी अगर आपके पास आ गया तो एमआरपी क्या होता है, सीपी से अंकित किया जाता है, अधिक अंकित किया जाता है 40%, यानी कि 10 से 14, 14 बराबर 280 सीपी निकल कर आ गया। अब सीपी निकल कर आ गया तो 20% की छूट दे रहे हो आप, 224 में बेच रहे हो तो 24 का प्रॉफिट, क्या काम। चलिए अगला प्रश्न करिए। ओहो बढ़िया बढ़िया प्रश्न, उड़ाते जाइए, करते जाइए।
चलिए, ए ने साधारण ब्याज के आधार पर निम्नलिखित योजना के तहत बी से एक निश्चित राशि उधार ली। मतलब ए यहां पर बैठा है, उसने क्या किया, चल भाई बी से पूछा, बी तेरे पास पैसे पड़े हुए हैं क्या, बोले हाँ पड़े हुए हैं। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है। ए कौन कर रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है। बी से एक निश्चित राशि उधार ली और 8% प्रतिवर्ष की प्रारंभिक 2 साल के लिए 9.5, अगले 4 साल के लिए 11% और अगले 2 साल के लिए 12% और पहले 8 वर्षों के बाद, ठीक है, 12 साल के अंत में, ठीक है, 8 वर्षों के बाद आपके 12%, 12 साल के अंत में वह धनराशि ज्ञात करें जो 9,000 रुपए पर 12 साल के लिए बनती है। वाह यार, बताओ क्या होगा। तो 2 मिनट आपको पढ़ने में लग गए। वाह, अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा प्रश्न है और क्वालिटी है इसमें, है ना, बहुत सारी क्वालिटी है। आइए मैं समझाता हूं पूरा का पूरा। 9,000 रुपए का ब्याज निकालना है, उसको छोड़ो, आपका प्रिंसिपल 9,000 है, उस पर आपको साधारण ब्याज निकालना है। आप तो मेरे को एक चीज बताओ, स्लॉट्स बताओ, स्लॉट्स, है ना, सब लोग ध्यान से देखो, जो सामने देख रहा है उसी को समझ में आएगा। 8% प्रतिवर्ष 2 साल के लिए, तो मुझे बताओ शुरुआत के 2 साल के लिए रेट कितनी है, शुरू के 2 साल के लिए 8% शुरू के 2 साल के लिए ना, अगले 4 साल के लिए, और अगले 4 साल के लिए, फिर अगले 2 साल के लिए, तो 4 और 4 8, और 8 साल के बाद कितनी है, 12%, यानी कि यहां रेट कितनी है, 12%। अब मेरी बात को गौर से सुनना। अब हर किसी का टाइम अपन फिल करते हैं। आइए, तो भाई बोला गया है, बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि ए ने साधारण ब्याज के निम्नलिखित तहत 8% के लिए 2 साल के लिए, तो इसके लिए जो रेट है वो आपकी कितनी है, 8% है। इसके लिए जो रेट है वो आपकी कितनी है, 9.5% है रेट। इसके लिए जो रेट है वो आपकी कितनी है, 11% है, 12% है। लेकिन समय कितना दूं, 12% के लिए टाइम कितना दें, बताइए। 2 4 6 और 2 8, 4 साल ही तो बचे, क्योंकि टोटल 12 साल का अंत में निकालना है। तो सर 2 साल ये रहा, 4 साल ये रहा, 6 और 2 8 और 4 12। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है क्या, जल्दी से मुझे बताओ, आ रही है मेरी बात समझ में आपको? यस, क्योंकि यहां पर आपका क्या आएगा, 4 साल आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 16%, 9.4 यानी कि ये 19/2 है, 9 19/2 ही तो है ये, है ना। 19/2 करेंगे तो 19 दूनी 38, 22 और 48, तो टोटल अपना इंटरेस्ट कितना आ गया, 22 40 60, 60 और 40 100, 108, 108 और 108 और 6 114 और 124, 124%। ये आपका टोटल साधारण ब्याज आ गया, ठीक है, 124% आ गया। तो यूनिट डिजिट लगाओ, 9 चौके 36, यूनिट डिजिट जिंदाबाद। और ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको अमाउंट ही तो निकालना है कि कितना धन हो जाएगा। 124% अगर ब्याज है तो 900 से आप गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, फिर 224 हो जाएगा ना। नहीं आई बात समझ में भाई, 9,000 है, उसका 224% निकाल दो, और क्या कहें, यूनिट डिजिट से आ रहा है। 224 क्यों निकालेंगे, क्योंकि भाई ये तो ब्याज ही है, अमाउंट निकालना है, 100 जोड़कर निकलेगा, ठीक है डियर, मजा आ गया। ये बहुत प्यारा प्रश्न है ना। और चिंता मत करो, आप चाहे ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन ग्रुप डी के अच्छे आते हैं, तो मैं हर तरह का लेवल करा रहा हूं। तो जो विद्यार्थी को पता भी नहीं होगा ना कि ये लेवल होता है, ये प्रश्न आएंगे पेपर में, ठीक है, और आपको हर प्रश्न सही करके आना है। चलिए,
नेक्स्ट, ये भी करो। आसान नहीं आएगा, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं सब सिखाऊंगा आपको, तभी तो सिलेक्शन होगा ना यार। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ मैथ्स के लिए। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आओ समझते हैं और एक एक लाइन को पढ़कर करते हैं। ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। ए पूरे वर्ष के लिए 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 8,000 फॉर 1 ईयर। बी पहले 12,000 रुपए लगाता है और फिर 4 महीने बाद, 4 महीने के अंत में 16,000 तक बढ़ाता है, जबकि सी 16,000 रुपए लगाता है लेकिन 9 महीने के अंत में 4,000 रुपए बढ़ाता है। यानी कि ये उनके शुरुआती इन्वेस्टमेंट हैं, 8,000, 12,000 और 16,000। उन्होंने क्या किया, इसने तो पहले ही बोल दिया कि मैं पूरे 12 महीने तक यही रखूंगा, लेकिन बी ने क्या कहा कि पहले मैं 12,000 रुपए लगाऊंगा और 4 महीने तक लगाऊंगा, उसके बाद अचानक से मैं अपने पैसे को 16,000 कर दूंगा आने वाले 8 महीने के लिए। कोई समस्या है क्या? नहीं। इसी तरह से सी ने कहा कि भाई मैं देखो 9,000, 9 महीने तक यही लगाऊंगा, उसके बाद में मैं अपने पैसे 16,000 लगाता है और 9 महीने बाद 4,000 रुपए निकाल देता है, यानी कि 12,000 रुपए रखूंगा अगले 3 महीने के लिए, क्योंकि 12 महीने का व्यवसाय है ना पूरा, वर्ष के अंत का मतलब 12 महीने का व्यवसाय है। टोटल अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो समस्या नहीं होनी चाहिए। तरीका देखिएगा, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गई, तो 12 चौक 12 अट्ठे 96, और भी आप काट सकते हो, वो मैं नहीं काट रहा हूं। 12 चौके 48 और 16 अट्ठे 128, या काट ही लो, ज्यादा सही लगेगा। 4 से काटा पहले मैंने, तो ये कितना आ गया, 8 तिया 24 और ये बचा 12 और 8 चौके 32, 12 और 32 कितना हो जाएगा, 44, और ये हो रहा है 9 चौके 36 और 9 45, ये आ गया भाई 24, 44 और 45। तो कुल लाभ इतने रुपए है, तो ए का लाभ बताओ। कुल लाभ इनको जोड़ेंगे तो 4, 5 और 4 9 और 4 13, कैरी आया 1, 5 और 4 9 और 2 11, तो 113 बराबर कितना है, 226, डबल जीरो। एक रेशो बराबर कितना आ गया, 200। एक का हिस्सा कितना आ रहा है, 24 दूनी 4800, 4800। कैसा लगा डियर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आप पढ़ रहे हो जल्दी से बताइए कैसा लगा प्रश्न। जिन बच्चों को पार्टनरशिप समझ में नहीं आता है, इस शनिवार मैंने वही टॉपिक भी लिया है, पता है ना आपको। इस शनिवार जो अनअकैडमी पर क्लासेस होती है ना, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, उसमें मैंने 3 टॉपिक कौन कौन से लिए हैं, पार्टनरशिप, एज और सिंप्लीफिकेशन। बस पढ़ते रहो यार, ये तब सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन खूबसूरत सा करके बताओ। आज सारे बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह का मैं आपको कराता रहूंगा, यही तो प्रैक्टिस देगी आपको हर चीज। आइए खूबसूरत सा प्रश्न फिर से करते हैं, और सारे अच्छे अच्छे हैं ना। आइए, दो स्थान P और Q 92 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि P है और Q है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 92 किलोमीटर है। ट्रेन Q के लिए P से जाती है, ट्रेन Q के लिए है ना P से जाती है, और उसी समय P के लिए Q से आती है, और दोनों ट्रेन चलने के 4 घंटे बाद मिलती हैं। तो भाई देखो 92/4 करेंगे तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी,
मान लिया A प्लस बी, ये A ट्रेन है और ये B ट्रेन है, इनकी स्पीड को कितना हो जाना है, 23 हो जाना है, और दोनों की स्पीड का अंतर भी दे रखा है। सिंपल हो गया फिर तो, कितना दे रखा है 7, तो निकालो धीमी वाली की, तो आपको B निकालना है, तो 27 में से 23 में से 7 चला गया बटे 2, तो कितना हो जाएगा 16 बटे 2 8। मजा आया बहुत सारा। तो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। और आप ज्यादा वाले की निकालना कितनी आ जाएगी, ज्यादा वाले की, तो दोनों को जोड़ दो, 30 बटे 2 15, तो ए आ जाएगा 15। तो ये प्यारे से क्वेश्चन है। कैसे लगा आज को जल्दी बताइए, कैसे लगे सभी के सभी क्वेश्चंस आपको। होमवर्क नोट करिए अपना, होमवर्क 17, होमवर्क नंबर 18, होमवर्क नंबर 19 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हमेशा की तरह परंपरा। ठीक है, 3 बजे आपकी मैथ पीवाई की सीरीज होगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन मैथ का अनअकैडमी पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। साहिल 10 लगाकर आपको मेरे साथ जुड़ना है। फाउंडेशन बैच, पर्सनल गाइडेंस, एसएससी एग्जाम्स में जाएं, गैट सब्सक्रिप्शन पर जाएं, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें और साहिल 10 एज ए कोड लगा दें। अब जैसे ही साहिल 10 लगाएंगे अप्लाई करके डिस्काउंट मिलेगा। आस्क ए डाउट, रेज हैंड, टेस्ट सीरीज, आइकॉनिक फीचर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपके लिए बढ़िया तरीके से स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 26 तारीख को, वो भी आप दीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। और टेस्ट सीरीज के लिए आप स्कैन करके लगा सकते हैं। तो रिपोर्ट एंड विन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।